हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेक्चर 8 की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर हम धार्मिक आंदोलन के बारे में, रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि यह मूवमेंट क्यों बना, यहाँ पर विवाद का कारण क्या था, और इसी मूवमेंट के चलते बहुत सारे हम धर्मों का उदय भी देखेंगे आने वाले समय में। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर 8 के दौरान। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर की जो PDF है वह टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ जो इसका टेस्ट है लेक्चर का, ये भी मैं टेलीग्राम पे और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों में छोड़ दे रहा हूँ। टेस्ट को जरूर दीजिएगा, ये आपकी एबिलिटी को बताएगा कि आप कितना ज़्यादा लेक्चर से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। चलिए मैं लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। पहली चीज़, धार्मिक आंदोलन। देखिए, हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हमारे समाज में भी देख लिया जाए, हमें हमेशा से कुछ ना कुछ वाद विवाद रहता है आपस में भी लेकर। उसी प्रकार भी जो ये रिलीजन है, ये धर्म है, इनमें भी बहुत सारे ऐसे जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती थी, इन सभी में बहुत सारे लोगों का फेथ था, कुछ लोगों का अनफेथ होते थे और वो अविश्वास पैदा करते थे कि नहीं भाई, मुझे ये नहीं पसंद है। तो ये सारे कारण बने आगे चल के बहुत सारे धर्मों को पैदा करने के लिए। धार्मिक आंदोलन की हम देखते हैं। धार्मिक आंदोलन 600 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया। इसका मुख्य कारण क्या था? ब्राह्मणों का आधिपत्य। इस धार्मिक आंदोलन का मुख्य कारण ये था कि जो ब्राह्मण कैटेगरी थी, इन्होंने पूरी के पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया था धर्म के ऊपर। मतलब ये जो बोल देते थे वही धर्म हो जाता था। इन्हीं सब चीज़ों के चलते बहुत सारे लोगों के अंदर इस चीज़ का आक्रोश आया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी के चलते यहाँ पर आक्रोश पैदा हुआ। अब हम पाते हैं कि ये धार्मिक आंदोलन में सबसे पहला हम देखते हैं कि जो चीज़ बनी हमारे सामने, वहाँ पर हम पाते हैं कि हम जैन धर्म की भी देखेंगे। हिंदू धर्म से अलग होकर बना। संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव हैं, और जिन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहा गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन में सीधे आता है क्वेश्चन, और ये आया भी है। ऋषभ देव आता है, इसके बाद भी दयानंद सरस्वती मार देते हैं, महावीर स्वामी आप लोग मार देते हैं। ठीक, आप लोग गलत कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी के क्या बचपन का नाम? वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण इन्होंने किया। उपदेश इन्होंने अपना प्राकृत भाषा अवर्धमगधी भाषा में दिया है। इन्होंने अपना जो यहाँ पर है उपदेश दिया, वो अपनी प्राकृत भाषा में दिया है। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्नों के नाम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसको याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन है? अहिंसा, सत्यव्रत, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। आप यहाँ पर एक एग्जाम में देख भी पा रहे हैं। आगे हमारा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें हमारे तीर्थंकर के रूप में हम पार्श्वनाथ को ही पाते हैं। इनको दी गई शिक्षा क्या था? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य। इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म आत्मा को मान्यता प्रदान करता है। ये बहुत ही बड़े थॉट है कि आत्मा को, इनका बिलीव था कि सोल होती है। जैन धर्म आत्मा को मान्यता प्रदान करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैन धर्म को मानने वाले लोग, ये भी आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने अपने मुख पर कुछ लगा रखा है। इसका कारण है क्योंकि भाई इनका एक फेथ है कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ें इनको हम खा जाते हैं, शायद ऐसा कुछ है। चलते हैं, हम पाते हैं यहाँ पर अपना खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, जो खजुराहो का मंदिर है, जैन मंदिर, इसको किसने बनवाया? चंदेल वंश के शासकों ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया भी है।
मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जब मौर्य काल चल रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर मथुरा क्या था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। किसमें? ईश्वर में विश्वास जैन धर्म नहीं रखता है। बहुत ही बड़ी लाइन है, इसको अपने माइंड में रिमेंबर में याद रखिए। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक सिंह है। क्या प्रतीक है महावीर का? सिंह इनका प्रतीक है। महावीर स्वामी इनके 24वें तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। याद रखिएगा, जितने भी तीर्थंकर बने हैं उनका प्रतीक चिन्ह भी रहा है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिएगा, महावीर स्वामी का सिंह है एंड ऋषभ देव का क्या है? सांड है। महावीर ने प्रथम प्रवचन राजगिरी के विपुलगिरी नामक स्थान पर दिया था। राजगिरी के कहाँ पर? विपुलगिरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने प्रथम प्रवचन अपना दिया है। चलते हैं हम आगे। यहाँ पर अंतिम तीर्थंकर महावीर 24वें तीर्थंकर थे, मतलब अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन थे? अंतिम तीर्थंकर। क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो सीधे महावीर स्वामी मार दीजिएगा, या फिर क्वेश्चन आए 24वें तीर्थंकर तो भी महावीर स्वामी ही मारिएगा। इसके बाद हम देखते हैं साल वृक्ष के नीचे सिंह इनका प्रतीक था, और जो साल वृक्ष था इनके नीचे ये बैठे थे। जृंभिक के पास ऋजुपातिका नदी के तट पर जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दो पंथों में विभक्त हो गया। मतलब जैन धर्म में दो पंथों में विभक्त हुआ। पहले बने श्वेतांबर और दूसरे बने दिगंबर। वहीं पर हम पाते हैं पहली परिषद इनकी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के द्वारा आयोजित की गई। किसके द्वारा? पहली इनकी परिषद स्थूलभद्र के द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। ये आपने देख लिया। एंड दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना आगे दूसरी परिषद इनकी 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में देवराधि यहाँ पर क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई। याद रखिएगा, देवराधि में क्षमा श्रवण के नेतृत्व में दूसरी परिषद इनकी 6ठी शताब्दी में हुई, वल्लभी गुजरात में। जितने पॉइंट्स यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए। 468 ईसा पूर्व शाहपुर बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर इनकी आत्मा परमात्मा से विलीन हो गई 72 वर्ष की आयु में। 468 ईसा पूर्व शाहपुर बिहार राज्य में पावापुरी राजगिरी में महावीर स्वामी फिर यहाँ पर नहीं रहे। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं बौद्ध धर्म। देखिए, वही बौद्ध धर्म भी कहाँ से? हिंदू धर्म से अलग होकर बना। संस्थापक इनके गौतम बुद्ध देख पा रहे हैं, बहुत ही प्रखर बालक बचपन से ही। एंड इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर इनका हुआ। ये राजा के पुत्र थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ। पिता शाक्य गणराज्य के शासक थे। पिता शुद्धोधन और माता महामाया इनका माता का नाम था। विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। पुत्र का नाम राहुल। राहुल का मतलब याद रखिएगा, पैर की बेड़ियां इन्होंने कहा अपने पुत्र को। और कहीं ना कहीं राहुल का अर्थ मतलब सांप से भी होता है यहाँ पर। मतलब ये बाधा मान रहे थे अपना इन सारी चीज़ों को, परिवार को। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं सिद्धार्थ को कपिलवस्तु का भ्रमण करते समय 4 दृश्य दिखा। भैया ये कभी अपने राज्य से बाहर नहीं निकले थे। इनके पिताजी ने इतनी बढ़िया इनकी व्यवस्था कर रखी थी कि ये कभी भी चीज़ों को खराब नष्ट होते नहीं देखे थे। इतनी ज़्यादा इनके यहाँ पर केयर होती थी। जब पहली बार इन्होंने अपने राज भ्रमण पे कपिलवस्तु का भ्रमण करना चाहा, तो राज भ्रमण पे निकले, तो इन्होंने क्या क्या पाया और उनके जीवन में यहीं से बदलाव आया। तो ये 4 चीज़ें ऐसी क्या देखें। एक बूढ़ा व्यक्ति, यहाँ से इनको पता चला कि भाई जीवन में एक बुढ़ापा भी एक स्टेज होती है। बीमार व्यक्ति को देखे, भाई बीमारी तो आज तक इनको टच नहीं की थी, इतनी अच्छी केयर देख रेख में थे, तो बीमार व्यक्ति देखा पहली बार। एक मृतक व्यक्ति देखा कि जीवन का अंत भी होता है, और वहीं पर एक सन्यासी व्यक्ति भी इन्होंने
देखा कि भाई इन्होंने घर बार सब त्याग कर ये किसके लिए बाहर सन्यासी बने हैं। तो ये 4 ऐसे प्रकरण थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनके सेंटिमेंट को प्रभावित किया सिद्धार्थ के, जिससे कि ये बौद्ध धर्म बना पाए। वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला। ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया बिहार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति और स्थान बोध गया बिहार। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। निरंजना नदी के तट पर ये क्वेश्चन इतना भी नहीं प्रभावी है, बट हाँ बोध गया बिहार ये वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। यहाँ पर हम चलते हैं आगे की तरफ अपने। हम यहाँ पर देखते हैं प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया, सारनाथ वाराणसी में दिया। इसको याद रखिएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया इस उपदेश को। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। मतलब उस समय की जो यहाँ पर जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी, भाषा पाली में ही इन्होंने अपना उपदेश दिया। पाली त्रिपिटक ग्रंथ से हमें बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मतलब बौद्ध धर्म के बारे में कहाँ से जानकारी मिली, पाली त्रिपिटक ग्रंथ से। इसे याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं है। इस धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की, जबकि इस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो यहाँ पाएंगे पुनर्जन्म की मान्यता ये बौद्ध धर्म में ये मानी गई है। बौद्ध के 3 रत्न कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। अभी इसके आगे चलकर मैं इसके बारे में और भी आपको कुछ बताने वाला हूँ। विश्व दुखों से भरा है, इस दांत को बुद्ध ने उपनिषद के उद्धृत किया। मतलब विश्व दुखों से भरा है, ये चीज़ इनको वही टाइम से पता चल गई जब ये भ्रमण पे निकले थे और इन्होंने इतने अच्छे ज्ञान की प्राप्ति की और ऐसे एक बौद्ध धर्म का इन्होंने निर्माण किया जो कि अपने पीस के लिए जाना जाता है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। बौद्ध धर्म 3 मुख्य पंथों में विभाजित है, हीनयान, महायान और वज्रयान। इन तीनों को याद रखिएगा। बौद्ध धर्म मुख्य पंथों में विभाजित है, मुख्य 3 पंथों में विभाजित है, हीनयान, महायान और वज्रयान। 3 त्रिपिटक, इनके 3 त्रिपिटक कौन है, विनय पिटक। यहाँ पर क्या है, विनय पिटक में विनय और कानून जिसे बुद्ध ने फैलाया था। सुत्त पिटक में यहाँ पर क्या है, स्वयं बुद्ध के द्वारा दिए गए भाषण या प्रवचन। अभिधम्म पिटक में यहाँ पर क्या है, बौद्ध दर्शन हम यहाँ पर देखते हैं। और यहीं पर हम पाते हैं कि 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो गई, कुशीनगर में। वहीं पर देखिए इस श्लोक के बारे में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लोगों को कहते हुए भी, और आप भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इनमें आप जितने भी सन्यासी पाएंगे तो ये मंत्रों का उच्चारण आपको अवश्य वो करते दिखेंगे। आगे चलते हैं हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म कहाँ से, ये भी आया हिंदू धर्म से भाई निकला। तो याद रखिएगा मेजर जितने भी आप यहाँ पर अभी धर्म देख रहे हैं कहाँ से निकले हैं, हिंदू धर्म से। और इसका कारण क्या बना है, ब्राह्मणों के प्रति आक्रोश। प्रारंभ शुंग सातवाहन काल से हुआ। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, शुंग सातवाहन काल से हुआ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। शिव को कहाँ किस नाम से पुकारा गया, रुद्र नामक देवता के नाम का उल्लेख किया गया। लिंग पूजा का वर्णन यहाँ से है, मत्स्य पुराण में इसका वर्णन मिला है। लिंग पूजा का वर्णन कहाँ से मिला है, मत्स्य पुराण में मिला है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के काल में लोकप्रिय हुआ। दक्षिण भारत में ये शैव धर्म प्रसिद्ध हुआ किनके बीच में, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के बीच में। धर्म का प्रचार आडियार संतों ने किया। ये 63 थे। कितने थे, आडियार संत 63 थे।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया। एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रकूटों के द्वारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रीम सवाल है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वो क्या बताई गई है? शैव, पशुपत, कापलिक और कलमुख। वहीं पर आप देख रहे हैं शैव धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह ये त्रिशूल। अब हम आगे आते हैं, हम पढ़ते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म भी कहाँ से आया? आपका हिंदू धर्म से ही। प्रवर्तक कृष्ण, यहाँ पर आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इस धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। भक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। अब यहाँ पर हम पाते हैं, यहाँ पर भक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है वैष्णव धर्म के अंतर्गत। वहीं पर कृष्ण को मेगास्थनीज ने हेराक्लीज कहा। क्या कहा? कृष्ण को मेगास्थनीज ने क्या कहा? हेराक्लीज कहा। अलवार दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे। अलवार कौन थे? दक्षिण भारत के वैष्णव संत कौन थे? अलवार कहे जाते थे। इसको याद रखिएगा। दक्षिण भारत में अलवार संतों ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान विष्णु की आप यहाँ पर फोटो को देख पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर वेदों के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, तो वहाँ पर कोई इनके प्रति की चर्चा नहीं है। अब आप आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखेंगे कि इसका ये अपने उदय के साथ कितनी तेज़ी से इस्लाम धर्म ने रैपिड ग्रोथ दिखाई है। और यहीं पर आप देखेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? हज़रत मोहम्मद साहब थे। भैया इनको पीस का मतलब गॉड भी कहा गया कि भैया पीस इन्हीं के कारण है, ऐसा भी इन लोग की मान्यता हुई। और इसी के चलते बहुत ही तेज़ी तरीके से इस्लाम धर्म को फैलने को मिला, क्योंकि इनमें रिलीजियस एकदम आज़ादी दी गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और जैसा कि पाते हैं कि वक्त के साथ हर एक चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, तो फिर उसमें सुधार भी आता है। यही है हमारा मानव धर्म। आगे हम पढ़ेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिया। किसकी शिक्षा का? कुरान की शिक्षा का। कुरान इनका क्या है? धर्म ग्रंथ है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। किन किन भागों में बट गया? शिया और सुन्नी, ये 2 पंथों में इस्लाम धर्म बटा। अभी इसके बारे में देखिए, इस्लाम धर्म के बारे में जब मैं एकदम पूरा डिटेल से कभी अभी आपकी वनडे एग्ज़ाम और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर मैं कवर कर रहा हूं, तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को लूँगा जो आपके एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। नहीं तो जब इसके पूरे विवरण पॉइंट्स को मैं लेके आऊँगा, फिर मैं आपको इस्लाम धर्म के उदय से साथ साथ कैसे कैसे यहाँ पर इस्लाम धर्म में लीडर्स बदले हैं, उन सभी की पूरी चर्चा करूँगा। और कैसे कैसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट युद्ध भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे करबला का युद्ध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जन्म के दिन पर ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी कब मनाया जाता है? जन्म के दिन। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास एक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हजरत मोहम्मद साहब को क्या कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? एक गुफा के अंतर ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि मक्का के पास थी। और किसमें? 610 ईसा पूर्व। अब आगे हम पढ़ेंगे, जिब्रियल ने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में भेजा था। किसने भेजा था? जिब्रियल ने। एक चीज़ याद रखिएगा। और यहीं पर आप एक फ़ोटो पाएंगे, ये क्या है? ये मक्का की फ़ोटो है। ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है सऊदी अरब में। आप भी देखते हैं कुछ समय पहले अभी यहाँ पर भारत सरकार द्वारा यहाँ पर काफ़ी छूट दी जाती थी जाने के लिए, बट अभी ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सबसे बड़ा रिलीजियस प्लेस है इस्लाम धर्म का। अब हम आगे पढ़ेंगे ईसाई धर्म के बारे में। देखेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन? संस्थापक यहाँ के ईसा मसीह। आप यहीं देखेंगे क्रॉस पर ये इनको लटकाया गया। अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ऐसा किसने किया, किसने। धार्मिक ग्रंथ इनका क्या है? इनका धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। और रोमन गवर्नर
पोर्टियस में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोर्टियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया। ठीक है, वहीं पर हम पाएंगे कि माता का नाम मेरी, पिता का नाम जोसेफ, और पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। याद रखिएगा, ईसाई धर्म में इनका पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। आप कई बार देखेंगे कि क्रॉस को पहनते हुए लोग दिखेंगे, आप वहीं से पहचान जाते हैं भाई यहाँ ये ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। तो ये हमें क्रॉस से यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, आप यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी देख पा रहे हैं। इनको इसी तरीके से यहाँ पर लटकाया गया, कील यहाँ पर देखिए ठोक दी गई थी, और बहुत ही बेरहम तरीके से ये सज़ा होती है जो यहाँ पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने इनको दी हुई है। अब यही इनका प्रतीक चिन्ह बन गया, यही क्रॉस, और यही सज़ा देने की एक अनोखी विधा निकाली थी रोमन्स ने। यहाँ पर इस चीज़ को आपने पढ़ा, पूरे लेक्चर्स को देखा, एंड इसके साथ साथ बहुत सारे धर्म आपके जो निकल के भी आपके सामने आएंगे। मिडिएवल में भी आप सूफीज़ को फिर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे धर्म निकलेंगे जो अपनी लिए आगे बढ़े हैं। बट हाँ, इनमें से मैं उन्हीं की चर्चा किया हूँ जो सच में अभी भी अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं और इनके फेथ मानने वाले करोड़ों में हैं। मैं उन्हीं की यहाँ पर चर्चा किया हुआ हूँ। ठीक है, आप इस लेक्चर से अपने आप को पाए होंगे कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है। आगे के लेक्चर और भी कंटिन्यू होंगे, और भी लेक्चर मज़ेदार आने वाले हैं। आपको महाजनपद काल के अंतर्गत बहुत सारे जो दिखे थे उनमें इंपॉर्टेंस जो हैं उनकी भी चर्चा मैं करूंगा, और उनके भी लेक्चर्स इसके आगे लगे रहेंगे आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।